ओम जी नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जीवन के सबसे बड़ा सत्य क्या है। तो ये संस्कृत के श्लोक भर्तृहरि जी के नीति शतकम के श्लोक के द्वारा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ व्याख्या अच्छे से हम समझा देंगे आपको। तो पहले कहते श्लोक में, परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो ये न जाते न याति ही वंशः समुन्नतिम। तो श्लोक पुनः एक बार और सुनिए। कहते हैं, परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो ये न जाते न याति ही वंशः समुन्नतिम। कहते हैं कि यहाँ संसार जो है वो परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील संसार में जन्म जो लेता है वो मरता भी है। तो मृत्यु अटल सत्य है, तो उसको स्वीकार करना पड़ता है हमें हर हाल में। मृत्यु को अटल सत्य है, लेकिन जन्म लेना किसका सार्थक है वो आज इस श्लोक जब हम आपको व्याख्या पूर्ण रूप से करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि हमारा जन्म लेना क्यों सार्थक है, इस संसार में हम क्यों जन्म लेते हैं। तो कहते हैं ना कि ये शरीर तो मिट्टी है, ये शरीर तो मिट्टी है, लेकिन कर्म हमारा अग्नि है जो जलकर भी प्रकाश देते हैं। फिर से सुनिए, कहते हैं कि हमारा शरीर जो है मिट्टी है, लेकिन कर्म हमारा अग्नि की तरह है, वो जलकर भी प्रकाश देते रहते हैं। तो कहते हैं कि अपने लिए, तो इसीलिए समझिए आप लोग कि अपने लिए जो जीते हैं वो जीकर भी मृत के समान है, और जो दूसरे के लिए जीते हैं वो मरकर भी अमर रहते हैं। उनका विचार, उनका कर्तव्य, उनका जो स्वभाव था, उनका जो कर्म था, दूसरे के प्रति जो प्रेम था, जो दूसरे के प्रति जो वो अपने मतलब दूसरे को प्रेरणा, अपने ऐसा कर्म करते थे कि दूसरे को प्रेरणा देते थे कि ऐसा हमें करना चाहिए, जो हमारा कुल का गौरवान्वित महसूस हो सके कि हमारे घर में, हमारे वंश में ऐसे बच्चा जन्म लिया है जो हाँ वो जी करके मरकर भी अमर रहेंगे। तो आप लोग ऐसा जन्म तो लिए हो, लेकिन आप लोग ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो जो अपने माता पिता को, अपने परिवारजनों को, अपने समाज को, अपने देश को गर्व हो सके कि हाँ वो जन्म लेकर के अजन्मा है, जन्म लेकर भी उनका कर्म जो है वो अमर है। उनका जो स्वभाव था, उनका जो प्रेरणादायी जो उनका कर्म था वो अभी तक भी अमर है, और वो अपने कुल को, अपने माता पिता को गौरवान्वित महसूस करवा सके। तो ये श्लोक में यही कहा गया है कि जन्म तो सभी लेते हैं, मृत्यु भी सभी को होना है, क्योंकि जो जन्म लेते हैं वो मरते भी है। वो तो अटल जीवन का नहीं, वो संसार का सत्य है, और इस संसार परिवर्तनशील है। जन्म लेता है वो मरता भी है, लेकिन जन्म लेना उन्हीं का सार्थक है जो अपना यश, कीर्ति, अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने देश और दूसरे को उदाहरण बन सके कि हाँ वो जन्म लिया था, ऐसा काम करके गया है। तो एक एक श्लोक में ऐसा ऐसा उत्तर मिल जाएगा आपको। एक एक श्लोक ऐसा है जो आपको जीवन का निचोड़ पता लग जाएगा कि हमारे जीवन वास्तव में हम क्यों जन्म लिए हैं। हम अपने बारे में जान सके, समझ सके, क्या हमें करना है। क्या खाना पीना ही और सोना ही हमारा कर्म है, हमारा धर्म है? नहीं। हम एक बार देखें तो वेद शास्त्र की ओर जाए, श्लोक पढ़े, तभी तो पता चलेगा कि क्या हमारा धर्म क्या है। सच में हमारा कर्म जो है, वास्तविक जो हमारा कर्तव्य है, हम क्यों जन्म लिए हैं। तो ये सब जो है हमें श्लोकों के माध्यम से ही पता चलता है।
अब देखिए जीवन का सत्य है, अब मृत्यु किसी का हो जाएगा, अब बोलेगा नहीं ये मरा नहीं है, तो क्या ये सत्य है? नहीं। अब जो मर गया है सच में संसार ही ऐसा है, जो जन्म लेता है वो मरता है, वो अटल सत्य है, तो उसको आपको स्वीकार करना होगा। तो इसीलिए जो दिन हम जी रहे हैं, जितना दिन पता नहीं हमारा जीवन कितना दिन का है, तो जो जी रहे हैं तो अच्छे से जीने का प्रयास करें, किसी को दुख न दे, किसी को हानि न पहुंचाए, ऐसा जीवन जिए ना, ताकि हमारा लोग जाने के बाद भी, मृत्यु होने के बाद भी अटल रहे, भाई हाँ अमर रहे कि ऐसा व्यक्ति था, उनका ऐसा कर्म था, ऐसा स्वभाव था, वो बार बार पुनः पुनः इस समाज में उदाहरण के लायक हो जाए। ऐसा व्यक्ति बनना है ना हम लोगों को। तो जीवन में हमें ये सीखना है, हमारे जीवन में क्या सत्य है, हमें क्या करना चाहिए। तो श्लोक में भर्तृहरि जी यही समझाने का प्रयास किए हैं कि ये संसार तो परिवर्तनशील है, जो आज जन्म लिया है वो कल मरेगा, लेकिन जन्म लेना उन्हीं का सार्थक होगा जो अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा, समाज का, देश का। तो ऐसा बच्चा बनना है, ऐसा व्यक्ति बनना है, अपने आप को निर्माण ऐसा करना है ताकि हमारे जाने के बाद भी लोग उसको याद कर सके, उसको उदाहरण दे सके दूसरे को, अपने बच्चे को, अपने आने वाले पीढ़ियों को। तो आप लोग भी इस चीज़ को ख्याल करिएगा कि हमें सच में हम जन्म क्यों लिए हैं, हमारा जन्म लेना सार्थक कब होगा, कैसा कर्म करेंगे तो सार्थक होगा। तो आप लोग कृपया करके अपने जीवन में ऐसा कर्म कीजिए ताकि दूसरे को कभी भी आपको जीवन से डिस्टर्ब ना हो, किसी को कोई दुख ना हो। तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे, ये हम आशा करते हैं। नमस्ते। ओम। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओम नमस्ते।